फिलिस्तीन को बर्बाद कर देने का दावा कर देने वाला इजराइल अब घुटनों पर आता जा रहा है। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है इजराइल जिसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कहा जाता था, जो खुद दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करता था, आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसके हथियार पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आज इजराइल के ऊपर चारों तरफ से हमले किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। घेर चुका है इजराइल। यही वजह है कि वह दुनिया के ताकतवर देशों से अब मदद की गुहार लगा रहा है। आज दुनिया के दो छोटे देशों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, इजराइल और फिलिस्तीन। यह वही देश है जिनके बीच होने वाले युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी हो सकती है। आज दुनिया में कुछ देश ऐसे जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ देश ऐसे जो फिलिस्तीन का। लेकिन अधिकतर लोगों को यही लग रहा है कि आने वाले समय में अगर यह जंग जारी रहती तो शायद इसमें इजराइलियों की जीत हो सकती है, क्योंकि इजराइल का इतिहास ही कुछ ऐसा है। लेकिन इस बार बुरा फंसा है इजराइल। इस बार इजराइल को तुरंत एक्शन लेना बेहद खतरनाक पड़ चुका है उसी पर। इस बार माहौल अलग है। इस बार इजराइल चारों तरफ से घिर सकता है। खबर आ रही है अब सीरिया की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे जा सकते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसमें सीरिया भी शामिल है। हालांकि सीरिया की तरफ से जो रॉकेट दागे जाएंगे उसमें सीरिया की सरकार का कोई हाथ नहीं, बल्कि वहां के आतंकवादी संगठनों का हाथ होगा या फिर हमास ही वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह लेबनान भी इजराइल का दुश्मन है। 1980 के वक्त इजराइल और लेबनान के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में काफी आतंक मचाया था और लेबनान खार खाए बैठा कि कब उसे मौका मिले और वो इजराइल को बर्बाद कर दे, क्योंकि लेबनान के बहुत सारे बेकसूर लोगों के खून से रंगे हैं इजराइल के हाथ। वहीं आज लेबनान में हमास की तरह एक ग्रुप बन चुका है जिसका नाम है हिजबुल्लाह ग्रुप, और आशंका ही जताई जा रही है कि यह ग्रुप भी शायद इजराइल पर हमला कर सकता है, बिल्कुल हमास की तरह। और इसी वजह से आज के समय इजराइल दो फ्रंट पर वॉर जैसी स्थिति में खड़ा हो चुका है, ठीक उसी तरह जिस तरह से भारत भी कभी ऐसी परिस्थिति में खड़ा हुआ था। आपको 2020 का वो वक्त याद होगा। 2020 के वक्त चाइना और इंडिया के बीच गलवान घाटी को लेकर बहुत बड़ी झड़प हुई थी। उस वक्त भारत के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़े हमले की आशंका थी। भारत टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति में खड़ा हो गया था और भारत को समझ में आ गया था कि अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला करते हैं तो उस वक्त भारत के पास इतने हथियार नहीं थे तो वो इन दोनों देशों से एक साथ लड़ सके। इसलिए भारत सरकार ने रातों रात इजराइल, फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़े देशों से रातों रात हथियारों की डील साइन की थी। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रातों रात इन हथियारों को खरीदा गया था। और ठीक इसी तरह इजराइल दो फ्रंट्स पर वॉर जैसी स्थिति में खड़ा हो गया और उसे समझ में आ गया कि वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका है और उसके पास इतने हथियार नहीं है कि आज के समय इतने सारे देशों से एक साथ युद्ध लड़ सके। वहीं धीरे धीरे इजराइल का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका है। यानी कि इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत थी आयरन डोम, अब उसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इजराइल पर इतने सारे रॉकेट दागे जा रहे हैं कि आयरन डोम अब शायद इतने सारे रॉकेट्स का जवाब न दे सके, क्योंकि आयरन डोम की सबसे बड़ी खामी यह है कि जब कभी भी गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागा जाता है तो आयरन डोम अपनी एक तामीर मिसाइल छोड़ता है ताकि गाजा पट्टी की तरफ से आ रहे रॉकेट को हवा में ही खत्म कर सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तामीर मिसाइल को छोड़ने में इजराइल को 1 करोड़ रुपए कीमत चुकानी पड़ती और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब एक रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देने के लिए दो तामीर मिसाइल छोड़नी पड़ती है। और इस वजह से आज इजराइल इतने सारे रॉकेट्स को जवाब तो दे चुका है, लेकिन इस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगा चुकी, क्योंकि आज इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इजराइल अच्छी तरीके से जान चुका है कि एक तो रॉकेट को तबाह करने वाली उसकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच रही है और दूसरी तरफ आज के समय चारों तरफ से वो दुश्मनों से घिर चुका है। इजराइल आज के समय ये बात जानता है कि अगर चारों तरफ से उस पर हमला होता है, सीरिया और लेबनान साथ आ जाते हैं, हमास का सपोर्ट ईरान को मिल जाता है, तो उसके पास इतने हथियार नहीं है कि वो इन सब का मुकाबला कर सके। इसके लिए इसी के चलते इजराइल ने अब अमेरिका से मदद मांगी है और इस इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिनका कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ $735 मिलियन की डील साइन की है, जिसमें इजराइल को अमेरिका से $735 बिलियन का हथियार सप्लाई होने वाला है। यह बात सामने तो नहीं आई है कि अमेरिका इजराइल को कौन सा हथियार देने वाला है, लेकिन इनमें एक हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा है जिसका नाम है जॉइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन। यह असल में एक तरह की किट होती है जिसमें एक गाइडेड मिसाइल लगाए जाते हैं और फिर जीपीएस की मदद से मिसाइल ऑल वेदर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल बन जाते हैं और फिर इन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर गिराया जाता है। यानी कि इस किट की मदद से मिसाइल बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर गिराया जा सकता है। इसके अलावा इस किट की मदद से बॉम्ब की रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस किट की मदद से बॉम्ब की रेंज 28 किलोमीटर तक बढ़ा जा सकती है। आपको बता दें कि इस किट की सबसे खास बात है इसकी टेल में छुपी हुई एक खास चीज। इसके टेल में जीपीएस सिस्टम, कंबाइंड इनर्शियल गाइडेड सिस्टम, स्ट्रे किट और इसी तरह की कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से जब कभी भी इस किट की मदद से मिसाइल को दागा जाता है तो कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करती। लेकिन सवाल ये उठता है
कि इजराइल जैसा देश जो बाकी देशों को हथियार सप्लाई करता है, उसे अचानक इतने सारे हथियारों की जरूरत पड़ क्यों गई? क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर अपने लेजर गाइडेड बम और मिसाइल दाग रहा है, जिसकी वजह से अब उसके पास हथियारों की कमी हो गई है। और अगर सारे देश उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं तो उसकी हार निश्चित है। इसी वजह से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजराइल ने अमेरिका से हथियार खरीदने की डील साइन कर ली। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह, झगड़े का फायदा कौन उठा रहा है? अमेरिका सबसे ज्यादा फायदे में। उसे तो 735 मिलियन की डील भी मिल चुकी है। पिछले साल की बात करें तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत ने अमेरिका से करोड़ों रुपए के हथियार, अरबों रुपए के हथियार खरीदे थे। और इस साल इजराइल ने 735 मिलियन डॉलर की डील अमेरिका के साथ साइन कर ली है। और आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि अमेरिका अपने हथियारों को बेच कर अमीर बनता जा रहा है, अपनी मंदी खत्म कर रहा है, अपने रिसेशन को मुंह चढ़ा रहा है। इस कोरोना काल के वक्त जब दुनिया के सभी देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इस बीच अमेरिका सिर्फ अपने हथियार ही बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन दो छोटे देशों का झगड़ा एक बहुत बड़े युद्ध की आशंका पैदा कर रहा है। देखिए, इस पूरे डायनामिक को समझिए। उस इलाके के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर चलती है। बीच में कूद पड़ते हैं लेबनान, जिसका पहले से ही मसला चल रहा था इजराइल के साथ। उसके साथ ही सीरिया भी उतर सकता है उसमें। जॉर्डन में भी कई सारे समर्थक जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। साथ ही हम सबको पता है कि हमास को सपोर्ट करता है ईरान। बहुत सारे मिसाइल सिस्टम और रॉकेट्स के प्रोडक्शन की यूनिट को खुद कासिम सुलेमानी, जो कि बहुत बड़ा कमांडर था ईरान का, जिसे अमेरिका ने ड्रोन हमले में खत्म कर दिया, उस कमांडर ने हमास को खुद अपने पैरों पर खड़ा किया था कि हमास अपने आप खुद अपने मिसाइल अपने ही देश में बनाए और हमला करके तबाह कर दे इसराइल को। ईरान का समर्थन मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये युद्ध इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को तो ऐसे भी इन्वॉल्वमेंट कर ही चुके हैं इसमें, क्योंकि अमेरिका से हथियारों की जो आयात की जा रही है इजराइल में बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। तो अमेरिका इस पूरे युद्ध में धीरे धीरे इनडायरेक्टली सही इन्वॉल्व होता जा रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे दायरा जो है इस पूरे युद्ध का वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के बाद शायद रशिया भी एक पक्ष ले, टर्की भी एक पक्ष ले। टर्की तो ले चुका है। टर्की पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ, ईरान भी एक पक्ष ले रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे मसला बड़ा होता जाएगा और जितना ज़्यादा दायरा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरकमफरेंस बढ़ेगा इस पूरे मसले का, धीरे धीरे ये विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। और आज की इस पैंडेमिक के समय में, आज जो महामारी फैली है दुनिया भर में, इसके समय में इस किस्म की अगर घटना होती है तो ये बहुत ही दुखदाई होने वाला है। दोस्तों, हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति समझौता हो जाए और ये यहीं ख़त्म हो जाए। अमेरिका को यहीं पर तुरंत मना कर देना था इजराइल को कि वो बिल्कुल भी किसी प्रकार के आर्म्स डील में साथ नहीं देगा, और अमेरिका को तुरंत दखल देते हुए हमास और बाकी गुटों को शांत रहने के लिए कहना था, जिससे ये हिंसा खत्म हो जाती है। लेकिन अमेरिका जो दुनिया की सबसे पहुंची हुई कंट्री है, उसने ये पक्ष लिया है कि वो अब हथियार बेचेगा, और ज़्यादा विध्वंस करवाएगा, और ज़्यादा उसका रिएक्शन होगा, रिटालिएशन होगा और युद्ध चलता रहेगा। आपको अमेरिका की इस पोजीशन पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या लगता है आपको, क्या ये युद्ध जो चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये एस्केलेट कर जाएगा? ये आप ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रकट करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।